कहानी की शुरुआत एक ऐसी पुरअसरार दुनिया से हुई जो जमीन की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जानवरों की दहशत फैली हुई थी। यहीं हमें इस दुनिया का मुहाफिज कॉन्ग कॉन्ग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक पहले से बिछाए गए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कॉन्ग को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कॉन्ग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और फौरन समझ गया कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कॉन्ग बगैर कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। इधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वो पानी पीने का ड्रामा करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा दरिंदा तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन्ग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तभी एक देवाइकल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया है और वो फौरन किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। इधर कॉन्ग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कॉन्ग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कॉन्ग कितना खतरनाक हो जाता है। इधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वो कॉन्ग से हमेशा के लिए बच गया है, लेकिन अगले ही पुल कॉन्ग का देवाइकल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कॉन्ग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कॉन्ग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि कॉन्ग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वो हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वो छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता, लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वो मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कॉन्ग पहले से ही जाल बिछा कर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन्ग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया फौरन ट्रैप में फंस गया। गले में गिरते ही लकड़ी के नकले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही कॉन्ग ने फौरन दरख्त का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लड़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में कॉन्ग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बच्चे भेड़िए डर के मारे दम दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। उसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर गोश्त का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कॉन्ग फौरन उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। वादी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वो फौरन इस सिमत में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वो अकेला था और यही खालीपन उसे अंदर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वो ना चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कॉन्ग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से साइंसदानों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने हिफाजत के लिए उसे भारी मिकदार में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बगैर एक पुल गिनवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए मजबूत स्टील के तार को किस कर बांध दिया। इतने में ही कॉन्ग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कॉन्ग का देवाइकल दांत बाहर निकल आया।
जब किंग कॉन्ग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। नए दांत के साथ उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई, जिससे उसे लगा कि अब वो किसी को भी हरा सकता है। लेकिन तभी लैब में अचानक किंग कॉन्ग की दुनिया से एक इमरजेंसी सिग्नल आया जिसने सबको चौंका दिया। इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए साइंसदानों ने फौरन एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कॉन्ग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की तरफ खिंचने लगा और कुछ ही पलों में वो इस पुरस्कार दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कॉन्ग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बगैर सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो उस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छुपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और देवोहेकल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कॉन्ग ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वो देवोहेकल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वो कोई दरिंदा नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वो खुद भी चूक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कॉन्ग फौरन झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन्ग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कॉन्ग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वो बुरी तरह चूक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गुंजा गुरीला नहीं देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गुरीलाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गुंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वो लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग कॉन्ग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने फौरन एक पत्थर उठाया और सीधे गुरीला पर दे मारा। गुस्से में गुंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कॉन्ग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वो सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गुंजा कॉन्ग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चूत हो गया। जैसे ही किंग कॉन्ग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कॉन्ग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गुरीलाओं की जमकर पटाई कर दी। हालांकि वो जानते थे कि वो किंग कॉन्ग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वो बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। उसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कॉन्ग ने फिरती दिखाते हुए उसे फौरन पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर कंग कांग पर वार कर दिया। ये देखकर कंग कांग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। ये हाल देखकर गुंजा डर गया और फौरन पीछे मुड़कर भागने लगा। कंग कांग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वो कुछ बड़बड़ाता हुआ बगैर पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी कंग कांग ने दरख्तों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने जमीन से गुंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गुरीला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और कंग कांग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें वहां कई सारे खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे, लेकिन उस शानत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां देविकल ड्रैगन रहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि कंग कांग के सामने उसकी ये चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक देविकल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कांग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। ये देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के मारे
हिम्मत नहीं जटा पाया। कंकांग ने उसकी हालत देखकर खुद ही गोश्त का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ये देखकर कंकांग गुस्सा हो गया और उसने गोश्त जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, खाना हो तो खा वरना बाहर में जा। भूख से बेहाल बंदर फौरन गोश्त खाने लगा, वर हर नवाले के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसे लगा कि किंग कॉन्ग इतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रहा था। धीरे धीरे वो हिम्मत जटाकर किंग कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों शानत होकर एक साथ वक्त बताने लगे। इस पुल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाप अपने बच्चे के साथ सुकून के पुल बता रहा हो, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी तरफ आता जा रहा था। जैसे ही वो और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कॉन्ग ने आखिरकार अपने जैसे जानवरों को देख लिया। लेकिन ये देखकर उसका दिल टूट गया कि वो सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वो सभी दिन भर मजदूरी करने पर मजबूर थे और उनकी जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं थी। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गुरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की वार्निंग देने लगा। लेकिन अगले ही पुल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गुंजा ये सब देख रहा था। उसने फौरन जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गुरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वो अपने तख्त से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन किंग कॉन्ग बगैर डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वो हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पुल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर दहकते लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग कॉन्ग ने भी फौरन अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग कॉन्ग एक पुल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से कॉन्ग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर कॉन्ग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वो किंग कॉन्ग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वो कॉन्ग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कॉन्ग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसी बीच किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कॉन्ग का गिला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कॉन्ग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कॉन्ग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वो उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गुरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पुल गार में छुपे खौफनाक दरिंदे की आंखें दिखाई देने लगी। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही देवेकल जानवर टाइटन शेमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने फौरन उसे कॉन्ग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शेमो उस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वो दर्द से तरप उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग कॉन्ग ने फिरती दिखाते हुए फौरन छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शेमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगीं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और वो कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने फौरन उसे खत्म करने का हुक्म दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की तरफ इशारा करके उसे फौरन भागने को कहने लगा। उसी वक्त शेमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। ये देखकर किंग कॉन्ग फौरन मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया, लेकिन अभी भी उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि सालों से यहाँ रहने की वजह से कॉन्ग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन उन बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि जख्मी कॉन्ग को उन्होंने जल्दी ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब इसके पास सिर्फ यही आखिरी जाल बचा था जिस पर वो भरोसा कर सकता था। लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, इस बार अचानक चौंकने हो गए। उन्होंने फौरन जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जो जाल को एक्टिव करने के लिए थी। जब कॉन्ग ने देखा कि इसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसे लगा कि अब इसका अंजाम करीब है।
ठीक इसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर इन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कॉन्ग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदर था। अब कॉन्ग बुरी तरह जख्मी था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वो छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लूटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। इधर कॉन्ग के साथ आए साइंसदानों ने देखा कि उनका बीस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान के ऊपर बने एक देवेकल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कॉन्ग जैसे और भी देवेकल जानवर मौजूद हैं। जल्द ही वो जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ आला दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वो पानी मिलकर एक तेज धारा बन गया और जंगल के अंदर की तरफ बहने लगा। साइंसदान इसका पीछा करते करते एक पुरअसरार जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक नादीदा जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने इस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। ये देखकर उन्होंने फौरन दीवार के अंदर एक सुराख कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी खूबसूरत और पुरअसरार दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक न किसी ने देखा था और न ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही साइंसदानों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें इस दुनिया के कबायली लोगों ने घेर लिया। ये लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनका लिबास किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग था। वो लोग साइंसदानों को नुकसान पहुंचाए बगैर सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये लोग हजारों सालों से जमीन के नीचे रह रहे हैं और इस पोर्टल की हिफाजत कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार कंग सालों से इसी जगह की तलाश में लगा था ताकि वो इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक इसी वक्त इंसानों की बू को सूंघते हुए कंग कॉन्ग साइंसदानों तक पहुंच गया, लेकिन जादुई दीवार की वजह से वो अंदर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने इस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कॉन्ग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही कंग कॉन्ग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वो कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। साइंसदानों ने देखा कि कॉन्ग का हाथ बुरी तरह जख्मी है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। ये देखकर डॉक्टर ने फौरन फैसला किया कि कॉन्ग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। इसे फौरन मैकेनिकल आर्म का आइडिया आया। ये वही सुपर मैकेनिकल आर्म था जिसे इंसानों ने पहले कॉन्ग को और ताकतवर बनाने के लिए डिजाइन किया था। अच्छी बात यह थी कि ये गैजेट अभी भी तबाह हो चुके 20 के नीचे बने अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में महफूज रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे कॉन्ग के जिस्म के ऊपर लाकर छोड़ दिया और तभी वो मशीन खुद ब खुद कॉन्ग के जख्मी हिस्से को पहचान कर जानने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कॉन्ग के जिस्म में पहुंची, तो बेहोश कॉन्ग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वो उस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कॉन्ग को बताया कि स्कार कंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वो शीमू के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कॉन्ग स्कार कंग और शीमू का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वो जगह थी जो जमीन तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कॉन्ग पोर्टल से बाहर निकल आया। कॉन्ग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बगैर एक पल गिनवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो कॉन्ग के सामने पहुंचा, तब गॉडजिला को लगा कि कॉन्ग उसे चैलेंज करने आया है, इसलिए वो बगैर एक पल गिनवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वो कॉन्ग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। तेजी से अपनी तरफ बढ़ते गॉडजिला को देखकर कॉन्ग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कॉन्ग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता न देखकर कॉन्ग ने पीछे से हमला किया ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कॉन्ग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कॉन्ग पूरी तरह चक्कर आ गया। कॉन्ग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कॉन्ग ने भी जोरदार जवाबी हमला शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कॉन्ग भी किसी से कम नहीं था।
लेकिन जब कॉन्ग ने देखा कि वो गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तब उसने बगैर एक पल गिनवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इधर कबीले के लोगों ने स्कार कंग को रोकने के लिए एक खास लाल माय पानी में मिला दिया। जैसे ही माय पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उससे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो 2 देवेकल पिरामिड्स को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही ये पिरामिड जुड़ते, ग्रेविटी कुछ वक्त के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार कंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार कंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने फौरन शीमू को हुक्म दिया कि वो बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कॉन्ग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमू और स्कार कंग पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि कॉन्ग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बगैर एक सेकंड गिनवाए वो कॉन्ग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। इधर स्कार कंग भी शीमू के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों बढ़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा, लेकिन उसके बावजूद गॉडजिला बगैर ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमू की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कांग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कांग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पल्लों में हालात पलट गए और कांग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कांग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमू ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पल्लों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी वक्त एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लूट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कांग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कांग भी उसके पीछे कूद पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में कांग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समंदर की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गईं। अगले ही पुल स्कार किंग शीमो के साथ जमीन पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का वक्त आ गया है। उसने शीमो को हुक्म दिया कि वो आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगीं। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी कांग ने एक जोरदार मक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने कांग पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन उसी वक्त गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बगैर शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक देवाइकल इमारत उठाकर कांग की तरफ फेंक दी, लेकिन उससे कांग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कांग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। शीमो ने फिर से कांग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। ये देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने फौरन अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका जिस्म बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पुल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला। उसने अपने हथियार से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता, वही उस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पुल में छोटे बंदर की नजर कांग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वो फौरन छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े, उस क्रिस्टल पर पड़ी, तभी उसने बगैर देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चिकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन कांग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मक्कों में स्कार किंग को चित कर दिया। अब बगैर उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा
हो। और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वो हमेशा से करना चाहता था। एक ही पुल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पुल कांग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके जिस्म को वहीं चिकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुनिया को ठीक करना बाकी था। तभी गॉडजिला ने आसमान की तरफ देखकर जबरदस्त तवानाई छोड़ी, जिससे काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी धीरे धीरे जमीन पर लौट आई। उसके बाद गॉडजिला अपने इलाके में लौट गया और फिर गहरी नींद में सो गया और कांग अपने नए साथी के साथ जमीन के अंदर वापस लौट गया, जहां वो अपने कबीले के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने लगा। वैसे मैंने अभी एक नया चैनल बनाया है जिस पर बहुत सारी शानदार वीडियोस आने वाली हैं।